नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक चौधरी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेले से गाय खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमारे साथ धोखा ना हो और सही रेट में अच्छी गाय मिल जाओ। हमने तो 6 गाय पारसी के मेले से ली हैं। 9 बार मैं जा चुका हूँ उस मेले में। तो हम तो उस मेले के बारे में बताएंगे कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसी गाय रहती हैं, कितनी नहीं रहती हैं। तो सबसे पहले जब मेले में बढ़ेंगे, प्रवेश करेंगे उसमें, तो दोहरे पे ही मुंह पे जहाँ बढ़ो बिल्कुल बहुत बड़े बड़े अडर वाली बहुत सारी गाय बंधी मिलेंगी, ब्याई हुई। क्रोस में भी मिल जाएंगी, आचेप में भी। वो है पारसी के मेले की असली माया, यानी कि वो माया है। उसमें उस माया पर मोहित नहीं होना। वे गाय कई 1-2 टाइम का और ज़्यादा का भी दूध रोक रोक कर तैयार करके उन्हें लेकर आते हैं और ब्याई हुई दोहरे पे बांधे हुए ज़्यादा बांग फैला उनका। उन गायों को जो नया किसान उसान जाता है उधर से गाय खरीद कर लिया और धोखा खा जा। जब हमने 2-3 गाय मेले से खरीद ली और सबने इतना इतना दूध दिया तो पूरे गांव में गाय खरीदने का एक क्रेज सा चल गया। तो हमारे गांव में 5-6 गाय उस टाइम पाई हैं, कोई भी इतनी ठीक नहीं निकली। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने 15 लीटर दूध दिया, लेकिन वे गए थे ऐसी सोच कर कि 25-30 लीटर वाली गाय लेकर आवेंगे, पैसे पूरे ही दे के आए। तो एक गाय के बारे में बताता हूँ मैं कि प्रवेश करा उन्होंने जैसे ही, बहुत बड़े अडर वाली ढोलक सा बांक बताते हैं, वे ढोलक से बांक वाली गाय पर फिदा हो गया। वह उससे आगे कोई नहीं गया, पूरा मेला उन्होंने देखा नहीं, ब्याई हुए गाय थी वो। और उसके चारों तरफ नाचो गए। उस गाय को उन्होंने खरीद लिया, 55,000 रुपये की उस टाइम में खरीदा था। 3 साल के करीब होगा इस बात को। वे अपने घर लेकर आ गए। दूध कई टाइम का रुका हुआ था तो उसने दे दिया बहुत सारा दूध। वे खुश हो गए। अगले दिन सुबह को दुआ तो 3-4 किलो दूध, 3-4 किलो दूध, 10 लीटर दूध पर मुश्किल से गाय आई वो। अब उन्होंने 1 साल लग को या फिर वो ज्ञापन भी नहीं रही शायद, और 15,000 रुपये की बेची द्वारा। इसलिए ब्याई हुई गाय कभी नहीं लेनी। और जिस ब्याई हुई में आड़ा लगा दे में जरा कैसा ब्याई कैसा नहीं ब्याई, लेकिन कई टाइम का दूध रोक कर बाग पूरा फूल जा। इसलिए हम सीधा आगे मेले में अंदर जाना है, सबसे पहला काम यो। उन्होंने भी देख लो, देखने का कुछ नहीं है, लेकिन अपनी समझ से सबसे अच्छी सी गाय देखनी। ये शरीर में 2 चीज़ ऐसी हैं, एक ताकत एक बुद्धि। इनका मौका कभी कभी आवो। इस दिन आपको पूरा बुद्धि का 100% इस्तेमाल करना है। कोई बेवकूफ़ तुम्हें ठग ना ले, वे गुट्ठा टेक तुम्हें ठग लेंगे। इसलिए किसी की ठगी में नहीं आना, अपने दिमाग के पूरे कपाट खोल कर रखने। अब मेले में जाकर मेले में 4-5 हज़ार गाय आती हैं हर बार। ऊपर की तरफ भरता है भैंसों का बाजार और नीचे भरता है गायों का। इस मेले में बाहर के व्यापारी बहुत आते हैं, जैसे गुजरात से, राजस्थान, महाराष्ट्र से और हरियाणा के भी आते हैं। पूर्वी यूपी के भी बहुत आते हैं। तो सवेरे सवेरे अंधेरे से ही मेला बनना शुरू हो जा। तो वह गाय खरीद खरीद कर अपनी इकट्ठी कर लें। वो टीम से ऐड पड़े हैं, खाने की बांधने की व्यवस्था करो रहे हैं अपना। बहुत सारी इकट्ठी कर लें, पहले दिन ही आ जावे। तो इसलिए मेले में जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। हमने भी शाम तक गाय भी मिल जा, कई ज़्यादातर हम अंधेरा हो जा जब तक ही गाय खरीद दी जा। सुबह से शाम तक हूँ घूमता कोई गाय पसंद आती तो उसकी बात नहीं बनती, उसके ज़्यादा भाव रहा है। कोई पसंद आ जा तो फिर खरीद दी जा। अगर घर बैठो मेला देखना पारसी का, तो यूट्यूब पर सर्च करो पारसी का मेला, बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। बे उस वीडियो में तुम्हें बाहर बाहर से मेला दिख जाएगा, अंदर की कोई सच्चाई नहीं देखने की। ना उनका सच का रेट दिखो, ना फिर अच्छी गाय दिखती वीडियो में। बाहर से तुम उससे देख सको, जाने से पहले भी वीडियो ज़रूर देख लियो। लेकिन अगर तुम्हें अंदर की सच्चाई जाननी पारसी मेले की खरीदारों की, तो वो इस वीडियो में पता चल जाएगी। वो बात करते हैं मेन बात मेले की ठगी में, कि मेले में ठगी कैसे होती है। ठगी होती इतना बड़ा मेला, लेकिन मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रहा है उसका। ठगी कोई गाली गलौच या लूट मार वैसी नहीं होती, लेकिन ठगी वही है जो मैंने शुरू में बताई है, कि नकली गाय कर दे एक तरीके से, पूरी तैयार करके भेज दे महंगी। और फिर आगे जाकर दलाल भी मिलो, उनकी भी बात बताएंगे। यो पहले मैं मंडी मालिक का नंबर दे रहा हूँ, साइड में आ रहा। उनसे कोई पूछताछ करनी हो पूछ सकते हैं। कि जाने से पहले ये भी पूछ लें मैं ज़रूर कि मेला भरेगा नहीं भरने का, कैसा भरेगा। और अगर दूर से आ रहे हैं तो रहने खाने रहने की सब व्यवस्था वे कर दें, कोई दिक्कत नहीं। पहले अपना फ़ोन करके जाओ, रात को रुको। अगर सवेरा हूँ नहीं पहुँच सकते हम दूर के हैं, तो रुकने की व्यवस्था भी करेंगे। वे तुम्हारे सब तरीके से व्यवस्था करके दे रहे हैं। बहुत बढ़िया आदमियों द्वारा मेला भराया जा रहा है, कोई गाली गलौज नहीं, पूरी सिक्योरिटी के हूँ। एक बात है बस हूँ कि दलाल रखते हैं। जैसे ही जाकर तुम खड़े हो गए, थोड़ी देर में नए नए दलाल तुम्हारे पास आना शुरू कर देंगे।
और उनसे तुम्हें कह देना कि हम अपना आप खरीद लेंगे, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। वे आकर पास में सीधा एक ही बात कहेंगे कि हम 100-200 के मजदूर हैं, कि तुम्हें गाय लिवा देंगे, 100-200 रुपये दे दियो हम। और वहाँ पर अलाउंस भी होता रहा कि दलाल लोगों को कोई भी 200 रुपये से फालतू ना दे। किसी के साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है सीधा जाकर कमेटी को बताओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया मेला है, व्यवस्थित रूप से भरा जा रहा है। कोई पुलिस वाला तुम्हें हो नहीं देखने का, लेकिन उनके गार्ड पूरे तैयार रहते हैं। चाहो तो पैसे ऑनलाइन भी हो जाएंगे, एक बार उससे पूछ लियो मंडी मालिक से कि हम फ़ोन में लेकर आऊँ, तो वे या तो तुम्हें कैश दे देंगे, जो गाय लेने वाला है वो भी पे करा ले अगर तुम्हें पैसे का भय हो। पर कोई लूट मार है नहीं, कोई जेब भी कटवा ले अपनी, तो इसकी कोई वो नहीं। 2-3 आदमी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाहर के हैं तो हम 2 भी चले जाते। हम तो 4 साल पहले छोटे थे, हम दोनों ही गए थे, मेरा भैया। अब से 4 साल पहले मेला भरा था, जब कुछ और बात थी। ये वाली गाय लाए थे हम अब से 4 साल पहले पहली बार, जब कीमत भी आधी थी, 36,000 रुपये की हमें मिल गई थी। लेकिन जब हम जाकर उतरे 10 बजे के करीब मेला ख़त्म हो गया था। लेकिन अब जाबो तो 10-12 बजे तक गाय आती रहे नहीं, और अंधेरे तक मेला भरो बढ़िया। पूरे मेले में ढूंढ को हम कोई पहलवान गाय हो या दूसरा हो, फर्स्ट टाइमर या सेकंड टाइमर, उसके दांत चेक कर लो, कोई पसंद कर लो पहला। ऐसी क्वालिटी की देखनी हो, पिछली वीडियो बनाई मैंने, थन कैसे होने चाहिए, तो उसकी जाकर अपनी पसंद कर ली। वो मांगेगा, मान लो किसी के 85,000 मांगे, तो वो 10,000 रुपये, 10 से 12,000 रुपये का फ़र्क रख कर चलो। अगर मेला ठीक बढ़िया होगा तो। और मेले में गाय कम होंगी तो वे कुछ भी 20-20 हज़ार भी फालतू कर लिए, फिर सही जायज़ रेट में देते नहीं, इसलिए हमें 2 बार लौट को भी आना पड़ गया। अब तो बहुत बढ़िया मेला भरो, उस टाइम पर हल्का मेला भरो था। अपना गाय का सौदा तय करने के बाद सौदा कर लो उनसे, कोई दिक्कत नहीं। अगर उन्हें दे नहीं रहा तो उन्हें मत दे जाओ। उन्होंने 75 मांगे तो तुम 63,000 62,000 रुपये लगा कर कि 2-3 हज़ार का तुम भी गुंजाइश छोड़ो। अगर तुम्हें 65 की लेनी है तो 2,000 रुपये का वो छोड़ो, 10,000 रुपये नॉर्मली कम होते हैं। वे कोई गाय खरीदना उससे बड़ी बात नहीं है, लेकिन शुरू में हमें भी ऐसे ही लगा था कि लोग बताते हैं ठगी हो जाती है, कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है मामला। ज़्यादा देर एक गाय के पीछे रहना नहीं है। एक गाय देखी, बात बनी, ठीक है, अपना जायज़ रेट लगाओ, केवल 2,000 छोड़ को, जितने की तुम्हें लग रही। 10,000 रुपये फालतू मांगेंगे वे, कोई 10 भी मांग ले, कोई 15 भी मांग ले। और शाम का समय हो जा, जब जाने का टाइम आ जा, तो और कम भी कर लें, तो भी 8-10 हज़ार रुपये वे कम ही हो ही जा। लेकिन शुरू में वे व्यापारी नो सोचा जा कि और ज़्यादा रेट लग जाए, और ज़्यादा रेट लग जाए, महंगी बेचने के चक्कर में वे जल्दी से टूटते नहीं हैं रेट उनके। अपनी गाय तय कर ली, मान लो 65,000 की, 70,000 रुपये की हमने तय कर ली, उनसे तय कर ली। अब जाना तुम्हें 1 रुपया नहीं देना उन्हें, इतना जो बेच रहा। अरे एक तुम हो, मान लो तुम जाके एक हुलिया कराओगे, पर्ची काटो पे, हुलिया कहते हैं उसे, 600 रुपये की पर्ची कटो। अब से 4 साल पहले वो पर्ची कटो थी 300 रुपये की, अब उसका 600 रुपये होगा। लेकिन 600 रुपये में वैसे नहीं है, पूरी सुविधा देंगे, तुम पूरे भारत में कहीं भी ले जा सको, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो पूरी रहती है। जिससे गाय खरीदी है, इतना उसकी पर्ची नहीं कटने की। गाय का रंग रूप, ब्याई हुई हो, कितने दांत हो, सब कुछ लिखा जाएगा उसमें। गाय तुम्हारे नाम पर चढ़ जाएगी, उसके बाद 600 रुपये तुम्हें पर्ची वाले को देने। और जाकर फिर जिससे गाय खरीदी हो उसे पैसे दे दो, जेबड़ा तुम्हारे हाथ में, अपना लेकर आ जाओ। कोई ऐसी लूट मारनी है, कोई गाली गलौज करता, कोई जरा सी भी बात होती है तुम्हारे साथ में, जाकर सीधा कमेटी को बताओ, कमेटी अपना पूरा निर्णय कर देगी। बहुत बढ़िया मेला, पूरी सुविधा। हम तो उसी मेले में गए इसलिए उसकी जानकारी बताएंगे, लेकिन हमारे ही जितने मेले भरो सब में सुविधा बढ़िया। अपना वीडियो देख लो और अपना ठीक रहेगा। अब बात आती है कि पारसी के मेले से ही गाय क्यों खरीदनी चाहिए, या कहीं के भी मेले से क्यों खरीदो। मेले में कई हज़ार गायों में से तुम्हें एक गाय लेनी, और मान लो मैं यो गाय बेच रहा हूँ, तुम्हें यो ही लेनी है आकर, तो फिर उसमें दिक्कत आ जा। इसके ऑप्शन मान लो 50 गाय ऐसी ही खड़ी हो, इससे भी बढ़िया, उसमें से तुम्हें एक छांटनी और फिर एक लेनी। इसलिए मेले में ज़्यादा तरह की वैरायटी मिलेंगी, तुम्हारी हर तरह की पसंद मिल जाएगी। जैसी तुम्हें लो बजट में चाहिए, हाई से हाई, लो से लो, कैसी भी गाय मिल जाएगी उस जगह। इसलिए हमें तो मेले की गाय पसंद आमा, मेले से बढ़िया गाय मिल जाए, अपना जैसी चाहो वैसी गाय छाट लो। मेला हर बुधवार को भरता है गायों का पारसी में। नंबर मैंने शुरू में वीडियो के दे दिया। कोई ज़्यादा पूछताछ या कुछ तुम्हें असुविधा लग रही है तो उनसे बात करो, खुल कर बात करो। बहुत बढ़िया आदमी, बढ़िया बात करो। हम भी हर बार बात करके ही जाते हैं कि मेला भरेगा नहीं भरने का, क्या फिर जाकर भी बेकार है ना। पर ज़्यादातर मेला हर बार ही भरो, कोई त्योहार आ गया, कोई सरकार रोक लगा दे, वो हो जाए एक आध बार।
तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में दे दो, उसका जवाब दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दियो, चाहे कुछ भी कमेंट कर दो, बेस्ट कर दो, गुड कर दो, उससे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाएगा, कुछ वीडियो बनाने को मन भी कर जाओ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्ते।